हेलो, वेलकम बैक टू स्टडी 247। स्टडी 247 में आप सबका स्वागत है। आज हमने जियोग्राफी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं और ये क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं टीपीएससी के या फिर डायरेक्टोरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज एंड मैन पावर ट्रेनिंग के द्वारा जो नए नोटिफिकेशंस निकले हैं फॉर एलडीसी एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ्स, तो उस उन सब एग्ज़ाम्स के एंगल से इम्पॉर्टेंट हैं। तो जियोग्राफी के ऊपर हमने आज कुछ 10 क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इज। ऑप्शंस हैं improving the utilization of irrigation potential, optimizing agricultural productivity and production from the irrigated area, both A and B, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। मतलब इम्प्रूविंग द यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल एंड ऑप्टिमाइजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन फ्रॉम द इरिगेटेड एरिया, ये जो दोनों हैं यही जो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो दिसंबर 1974 को इनिशिएट किया गया था। 1974 को इनिशिएट किया गया था बाय द गवर्नमेंट। ये लॉन्च किया गया था टू नैरो द गैप बिटवीन इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड एंड एक्चुअली यूटिलाइज्ड इन मेजर एंड मीडियम इरिगेशन स्कीम्स। तो इन दोनों के बीच जो गैप है उसको नैरो डाउन करने के लिए ये जो प्रोग्राम है वो इनिशिएट किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1974 in the month of December. Next, the storms or frontal systems developed where? ये जो storms हैं या frontal systems हैं ये कहाँ पे develop करते हैं? Option A, air is when air where air is rising. Option B, atmospheric pressure is low. Option C, at the equator and in the mid latitudes. Or option D, all of the above. So the correct answer is option D, all of the above. ये जो फ्रंटल सिस्टम्स हैं ये जो एक क्लैश होता है वार्म और कोल्ड एयर मासेस के बीच में, वार्म एयर मास होता है और कोल्ड एयर मास होता है, उन दोनों के बीच में एक क्लैश हो जाता है। तो उसके वजह से ये जो फ्रंटल सिस्टम्स है वो फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, द स्पाइरल फ्लो इन अ स्ट्रीम caused by channel shape is called। जो एक स्पाइरल फ्लो होता है स्ट्रीम में जो किसके वजह से कॉज होता है, बाय चैनल शेप इज कॉल्ड। द ऑप्शंस आर स्ट्रीम फ्लो, लैमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और हेलिकल फ्लो। So the correct answer is option D, helical flow. ये helical flow is the corkscrew like flow of water in the meander। जो corkscrew like flow होता है पानी का एक meander में, उसको हम बोलते हैं helical flow। ये एक contributing factor है किसके लिए? the formation of slip of slopes। स्लिप ऑफ स्लोप्स का जो फॉर्मेशन होता है मेंडर्स पे उसका एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है ये। और रिवर क्लिफ्स और स्लिप ऑफ स्लोप्स, ये दोनों का जो फॉर्मेशन होता है इसका रीजन होता है हेलिकल फ्लो। और ये कहाँ पे फॉर्म होता है? मेंडरिंग सेक्शन ऑफ अ रिवर। जो मेंडरिंग सेक्शन होता है रिवर का वहाँ पे ये जो स्लिप ऑफ स्लोप्स और रिवर क्लिप्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं हेलिकल फ्लो की वजह से। नेक्स्ट, द टेम्परेचर इंक्रीजेस रैपिडली आफ्टर। ऑप्शन ए आयोनोस्फियर, बी एक्सोस्फियर, सी स्ट्रेटोस्फियर या डी ट्रोपोस्फियर। तो टेम्परेचर जो होता है एक ये सब आप लोगों को पता है ये एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं। तो इनमें से एक लेयर के बाद टेम्परेचर रैपिडली बढ़ने लगता है, इंक्रीज करने लगता है।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आयोनोस्फीयर। तो आयोनोस्फीयर के बाद टेम्परेचर रैपिडली बढ़ने लगता है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एटमोस्फियर, it is a layer of atmosphere. Next, the underlying cause of biodiversity loss. बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस होता है उसका एक कॉज कौन सा है या उसके कॉजेस कौन से हैं? तो ऑप्शंस आर पोवर्टी एंड अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन बी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ऑप्शन सी इंटरनेशनल ट्रेड फैक्टर्स और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। तो ये जो सारे रीजंस हैं ये सारे रीजंस ही बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉजेस हैं। नेक्स्ट, द सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड इज। द ऑप्शंस आर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अफ्रीका। अब हमको पता है एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट एंड आफ्टर दैट अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। ये अफ्रीका का जो एरिया होता है वो है 30.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। 30.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है अफ्रीका का एरिया। और ये जो एरिया है वो एडजेसेंट जो आइलैंड्स हैं उन सबको मिलाकर है, एडजेसेंट आइलैंड्स को मिलाकर है। और ये जो एरिया है ये अफ्रीका जो एरिया कवर करता है वो ऑलमोस्ट 6% ऑफ अर्थ टोटल सरफेस एरिया होता है। और अगर हम लैंड एरिया की बात करें तो 20% ऑफ टोटल लैंड एरिया इज कवर्ड in the continent of Africa and it is the second largest continent in the world. Moving forward, the thickness of biosphere is, तो बायोस्फीयर जो है हमारे सिस्टम में, एनवायरमेंटल सिस्टम में जो बायोस्फीयर होता है तो उसका थिकनेस कितना है? द ऑप्शंस आर 8 to 10 किलोमीटर above the earth surface, option B 5 to 8 kilometers above the earth's surface, option C 5 to 10 kilometer above the earth's surface, or option D 10 to 12 kilometer above the earth's surface. The correct answer is option A 8 to 10 किलोमीटर above the earth's surface. तो अर्थ का जो सरफेस होता है, अर्थ के सरफेस के 8 to 10 किलोमीटर तक हमारा जो बायोस्फीयर है उसको हम स्ट्रेच, बायोस्फीयर का स्ट्रेच हम 8 to 10 किलोमीटर तक हम मानते हैं above the earth's surface. Next, the soils whose parent material tend to be rich in sand. किस टाइप का सॉइल होता है जो जिसका पेरेंट मटेरियल है वो उसमें सैंड ज्यादा होता है, टेंड टू बी रिच इन सैंड? ऑप्शंस आर स्पॉट सोल्स, एल्फी सोल्स, एरिड सोल्स और अल्टी सोल्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्पॉट सोल्स। ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पोडोसोल्स। और जो स्पोडोसोल्स होते हैं ये एक इनका नेचर होता है एसिडिक, इनका एसिडिक नेचर होता है। और इसका जो सब सरफेस एक्यूमुलेशन है, सब सरफेस में ह्यूमस का एक्यूमुलेशन होता है। और जो ह्यूमस है उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होता है एल्यूमिनियम और आयरन का। तो ये होते हैं स्पोडोसोल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, the soil found in areas of heavy rainfall and high humidity where there is good growth of vegetation is, जहाँ पे heavy rainfall होता है, जिन जिन एरिया में heavy rainfall होते हैं, एंड क्या होता है high humidity, जब rainfall होता है तो humidity ज़्यादा होता है एटमोसफियर में, तो उसके वजह से क्या होता है वेजिटेशन का ग्रोथ अच्छा होता है। तो ऐसा जो कंडीशन है इनमें से कौन से सॉइल में पाया जाता है? तो ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ अस, पीट एंड मर्सी सॉइल्स, सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल्स, ब्लैक सॉइल और एल्यूवियल सॉइल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पीट एंड मार्सी सॉइल। तो पीट और मार्शी सॉइल जहाँ पे होते हैं वहाँ पे हेवी रेनफॉल होते हैं। और हेवी रेनफॉल
और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से ही ऐसे सॉयल उन एरियाज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द टाइड प्रोड्यूस व्हेन द मून एंड द सन आर एट राइट एंगल्स टू द अर्थ। टाइड फॉर्म होता है कब? जब जो मून है और सन आर एट राइट एंगल्स टू द अर्थ, अर्थ के साथ राइट एंगल्स में जब रहते हैं तो जो टाइड फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड, डायगोनल टाइड या फिर एप टाइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नीप टाइड। इसमें क्या होता है, जो हाई टाइड होता है, हाई टाइड और लो टाइड, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ये सबसे कम होता है। इट इज लीस्ट, द डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड इज द लीस्ट इन द नीप टाइड। और साथ में क्या होता है, ये दोनों मून और सन का जो पुल होता है वो होता है अपोजिट डायरेक्शंस में, अपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं बिकॉज ऑफ द राइट एंगल्स फॉर्म्ड बाय देम विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। ये मंथ में 2 बार होते हैं, इट ऑकर्स ट्वाइस इन अ मंथ। That will be all for today's video. If you like the content of the video, hit that like button, subscribe to our channel to get regular updates when we upload a new video. Press the bell icon to receive the notifications if we upload a new video. अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए या किसी भी टॉपिक पे वीडियो आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिए। वी विल ट्राई टू हेल्प यू फर्दर। जो भी आप लोगों के क्वेरीज हैं हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो भी टॉपिक्स के ऊपर आप क्वेश्चंस चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, वो आप जाके कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए तो हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Stay tuned for the next video.